चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नामपंथी सिद्धाचार और योगी जनों के संदर्भ में निम्न विशेषताओं का सही कूट चुनिए। 3 से 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा है। तो देखिए, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए और इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। नामपंथी सिद्धाचार और योगी जनों के संदर्भ में पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये समाज के उच्च वर्गों में लोकप्रिय नहीं हुए। ये समाज के उस वर्ग में लोकप्रिय हुए जिन जातियों को लोग नीची कहते थे। बाकी चौथा वाला करेक्ट है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 to 4। तो केवल 3 यहाँ पर गलत है। ये समूह जो है वो उच्च वर्ग में नहीं बल्कि समाज में नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ और इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन उसके साथ एक होने की अनुभूति ही मोक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची का सही मिलान कर दीजिए। सूची 1 में लिखा है जिक्र, चिंतन और रक्स, और सूची 2 में इनके सामने लिखा है जिक्र का नाम का जाप, चिंतन के लिए गाना और रक्स के लिए ध्यान। तो सूफियों के संदर्भ में ये शब्दावली क्या सही लिखी है? जिक्र का मतलब नाम का जाप करेक्ट है, तो चिंतन का मतलब गाना, ये सही है। रक्स का मतलब ध्यान नहीं है, रक्स का मतलब है नृत्य। क्या है रक्स का अर्थ? नृत्य है, तो तीसरा तो होगा नहीं यहाँ पर, केवल एक और तो हो जाएगा। तो देखिए, नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब नाम का जाप, चिंतन या समा को गाना, रक्स को नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया। तो रक्स संदर्भित करता ध्यान को नहीं बल्कि नृत्य को। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बस गए थे? किस क्षेत्र में आकर सूफी लोग भारत में बस गए थे 11वीं शताब्दी में? देखिए, मध्य एशिया से आकर ये भारत में बस गए थे, जहाँ से आया था बाबर। तो 11वीं शताब्दी में सूफी लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। नंबर 4 है, सूफी शब्दावली में खान खाहो का तात्पर्य क्या है? क्या है? सूफियों का निवास स्थान है क्या, एक विशेष प्रकार का वस्त्र है, या गुरु को दी जाने वाली कोई उपाधि, या सूफी संतों का पूजा स्थल? खान खाहो सूफी शब्दावली के संदर्भ में गुरु को दी जाने वाली उपाधि नहीं है, एक प्रकार का विशेष वस्त्र नहीं है, सूफी संतों का पूजा स्थल नहीं है। ये क्या है? सूफी संतों का निवास स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से एक प्रश्न है, अकबर का इबादत खाना क्या था? यह प्रश्न पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी में। अकबर का इबादत खाना क्या था? तो अकबर जो है उसमें विभिन्न धर्मों की चर्चा करता था, कोई रहने का स्थान या सोने का या खाने का स्थान नहीं था, वो याद रखिए। तो सूफ़ी संस्था जहाँ सूफ़ी संत अक्सर रहते भी थे। सूफ़ी संत अपने खानखाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग, अभिजात वर्ग के लोग और आम लोग भी शामिल होते थे, सूफ़ी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफ़ी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। तो चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन से जो कथन है वो गलत हैं? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनमें कोई ना कोई तो गलत होगा, नीचे कूट को देखकर लग रहा है। तो भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, और भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और चिश्ती सिलसिले की स्थापना पाकिस्तान में हुई थी। देखिए, पाकिस्तान में नहीं हुई थी, ये ईरान में हुई थी। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो केवल 3 यहाँ पर गलत है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना पाकिस्तान में नहीं बल्कि अबू इसाक ने ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी। चूँकि हमको गलत पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला सही है, दूसरा सही है। असत्य हमको छांटना, ये ध्यान दिया कीजिए कि पूछा क्या है, कभी हड़बड़ी में कुछ का कुछ लगा दो। 1/3 की माइनस मार्किंग है, 2 नंबर जाएंगे और वो भी ले जाएंगे, उसका भी 1/3 ले जाएंगे जो आपने सही किया होगा इससे पहले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ये प्रश्न लगभग हज़ारों बार पूछा होगा दूसरे एग्जाम में। क्या ऐसा प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट बनाकर कर सकती है। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं। अब इन 100 प्रश्नों में से 45 से 46 या 47 तक 1 स्टेटमेंट वाले होंगे, इस तरह से सीधे, और बाकी 52 से 53 प्रश्न या 50-50 का रेशियो लगा लें तो स्टेटमेंट वाले होंगे, जिसके 3 उत्तर निकल रहे होंगे, कुछ इस तरह से।
तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जिस भाषा में की है वो प्राकृत नहीं है, ब्रजभाषा लगाकर गलत मत कर देना, संस्कृत नहीं है, वो है अवधी सी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली अवधी भाषा में की और यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और वर्वे रामायण आदि की रचना की है और दोहावली भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, तो पढ़ा होगा आपने सूरदास। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं वो सूरदास जी की ही हैं, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। ये ब्रज में लिखते थे, ये और तुलसी ब्रज में। तो देखिए सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास श्री कृष्ण से के अनन्य भक्त थे और अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की थी। यूपीएससी थोड़ा टिपिकल बना के पूछती है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके समकालीन अकबर एवं जहांगीर थे। इस बार के प्रश्न करे भी गए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, नामघर। नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? कविता पाठ और प्रार्थना गृह, इसको बोलते थे नामघर। तो किसने की थी ये की थी शंकरदेव ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो असम के शंकरदेव जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर मतलब कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। कब चलाई है? परवर्ती 15वीं शताब्दी में, जो आज तक चल रही है। और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीराबाई के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही होगा मीराबाई के संदर्भ में। देखिए मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी और इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई जो हैं वो रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया और इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को या रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा इनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। एक शब्द आया यहाँ पर अस्पृश्यता, इसका अंत हो चुका है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है। ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है। किसका? ध्यान दीजिएगा, बाह्य आडंबरों का। बाह्य आडंबर क्या होते हैं? ऐसी कुरीतियाँ या रीति रिवाज जो आम जन को नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन सदियों से चले आ रहे हैं, तो इनका उन्होंने मजाक उड़ाया। करेक्ट है। कबीर के काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो कबीर के काव्य की भाषा जो है वो ब्रज भाषा नहीं थी, वो सूर और तुलसी लिख रहे थे उसमें। इनकी भाषा हिंदी या सधुक्कड़ी कह सकते हैं उसको, साधुओं की भाषा सधुक्कड़ी। तो इसी शब्द का प्रयोग किया गया है अक्सर किताबों में। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, आप उसको किसी मूर्ति में नहीं उतार सकते, किसी प्रश्न पर नहीं उतार सकते, वो सबके हृदय में मानते थे कबीर ऐसा। तो कबीर की रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक है। ये भी पूछ लिया जाता है, यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है स्टेटमेंट के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी 1 और 3 हो जाएगा। तो कबीर के काव्य की बोलचाल की भाषा हिंदी या सधुकड़ी थी, मतलब साधुओं की भाषा जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और हिंदू एवं मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? बताइए कहाँ पर हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? अमृतसर में नहीं हुआ, पटना साहिब में नहीं हुआ, नांदेड़ में नहीं, ये हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। 10 गुरुओं में पहले थे गुरु नानक देव। तो देखिए बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में नानका साहब में हुआ था
समय है इनका 1469 से 1539। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? गुरु नानक देव द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? क्या गरीबों के लिए आराम करने की जगह थी? नहीं। सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुष के लिए भोजन की जगह? ये भी नहीं। पशु एवं पक्षियों के लिए पानी की जगह? ये भी नहीं। उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह थी धर्मशाला, डी हो जाएगा इसका। तो देखिए, गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं और हर जगह होते हैं गुरुद्वारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताने कि कौन सा करेक्ट है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता है और आज तक चलता है लंगर गुरुद्वारे में। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुन लीजिए, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता है और लंगर आज भी गुरुद्वारे में चलता है। ना किसी का धर्म, ना किसी का जाति, कुछ नहीं पूछता, कोई भी आ सकता है और लंगर के रूप में भोजन या प्रसाद है तो प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था तथा गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे ही कहा जाता था लंगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक थे सिखों के प्रथम गुरु। तो इसके बाद कौन से थे दूसरे पे? गुरु अंगद देव। पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए और गुरु अंगद का नाम महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है? बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जिस लिपि में की गई है वो देवनागरी नहीं है, वो सिंधु लिपि नहीं है, वो ब्राह्मी लिपि नहीं है, वो है गुरुमुखी लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में की गई है।